प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7वीं क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम करने जा रहे हैं लेसन 4, जिसका नाम है ऊष्मा, हीट। इस लेसन में हम देखेंगे कि ऊष्मा क्या होती है, किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है और हमारे दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ ऊष्मा और ऊष्मा के प्रभावों को देखते हैं। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं, जंतुओं से। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में, ठंड में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों चुने जाते हैं। ठीक है। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप धूप में आ जाएं बाहर तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी और बाहर भी गर्मी तो है ही। तो हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। गर्म तथा ठंडा। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म वस्तुएं हैं और कुछ ठंडी हैं। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए और इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में निशान लगाइए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते होंगे कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म है, यानी कि गर्म तो है कई सारी, लेकिन कोई ज़्यादा गर्म है, कोई कम गर्म है। ठीक है ना। आपको परामर्श दिया जाता है, सलाह दी जाती है कि यदि बहुत अधिक गर्म वस्तु हो तो उसको छुएं नहीं। मोमबत्ती की ज्वाला है या फिर गैस का स्टोव है, उसको छूने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें। वस्तु जैसे कि इसमें दिया है स्टील सारणी में, टेबल में, वस्तु आइसक्रीम ठंडी है। ठीक है ना। चाय के प्याले में रखी चम्मच थोड़ी सी गर्म हो जाएगी ना। फलों का रस ठंडा होगा। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी तलने के लिए वो गर्म नहीं होती, थोड़ी हल्की गुनगुनी हो सकती है, बाकी वो गर्म नहीं होती, है ना बेटा। और देख लिए कोई बर्तन ऐसे ही, सामान ऐसे ही कि कोई वस्तु गर्म है। वस्तुओं की अपेक्षा यदि मान लो हम अपना हाथ रखें, जैसे मान लो यहाँ पे ना वस्तु है ना, यहाँ पे हम दोस्तों के नाम लिख लें, 4-5 अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लें। ठीक है। और कौन हमें गर्म लगा, कौन हमें ठंडा लगा। तो हमारे शरीर का तापमान भी ना थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई एक दोस्त का हाथ छू कर देखा तो थोड़ा ठंडा लगे, दूसरा थोड़ा सा गर्म लगे। ठीक है ना। तीसरा आपको ना ठंडा लगे ना गर्म लगे, ये भी हो सकता है। तो यानी कि ये आगे देखिए, इसमें ये भी जिक्र करेगा हम कैसे ज्ञात करते हैं कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है। प्राय हम इसका पता वस्तु को स्पर्श करके छू कर लगाते हैं, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्री पर विश्वास कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है ये। आपने ना 2 बर्तन लेने हैं, एक बर्तन ए और दूसरा बर्तन बी। दोनों में क्या करना है, आपने दोनों में पानी लेना है। ए में थोड़ा सा गर्म पानी ले लें और बी में थोड़ा सा ठंडा पानी ले लें। ठीक है ना। ए में थोड़ा सा गर्म गुनगुना और बी में थोड़ा सा ठंडा। ठीक है ना। और सी में ले लो ना गुनगुना और ना ठंडा। ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लो, ए में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म ले लो ताकि आप हाथ डुबो सकें, और बी में थोड़ा सा अधिक ठंडा ले लो। ठीक है ना। और सी में ऐसा ले लो ना, गुनगुना सा ले लो। ठीक है ना। फिर दोनों ए और बी में आप 2 या 3 मिनट के लिए अपना हाथ रखें तो आप क्या देखेंगे, ए थोड़ा सा गर्म हो गया है और बी थोड़ा सा ठंडा हाथ हो गया है ना। बी में रखा हाथ ठंडा हो गया है। उसके बाद आप सी में दोनों हाथों को डुबोएं, अपने ए और बी में से निकाल के दोनों हाथों को सी में डुबोएं। आप क्या पाएंगे, जो हाथ आपने ए गर्म पानी वाले बर्तन में रखा था उसमें, उसको अगर आपको सी में रखते हो तो आपको पानी ठंडा लगेगा। अगर बी जो बर्तन है उसमें आपका हाथ रखा था ठंडे पानी में, वो आप हाथ सी में डालोगे तो आपको पानी गर्म दिखाई देगा। यानी कि देखो दोनों ही हाथ हमारे हैं और हम एक हाथ कह रहा है कि पानी ठंडा है, दूसरा हाथ कह रहा है कि पानी गर्म है, तो ये तो विश्वास नहीं कर सकते ना। तो देखिए अब दोनों हाथों को सी में डुबोइए, क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव हो रहा है?
तो ये क्या कह रहा है, बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि मग में सी में पानी गर्म है, दाहिना हाथ कहता है कि पानी को ठंडा बताता है, मैं क्या निष्कर्ष निकालूं। बूझो की उलझन दिखाती है कि यह निश्चय करने से पहले कोई वस्तु गर्म है ठंडी है हम अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मेरे को ना ठंड लग रही है, जैसे कि मान लो मेरे को बुखार है, ठीक है ना, देखो मेरे को ना थोड़ा सा शरीर गर्म लग रहा है। अगर एक बच्चा छूता है तो कहता है कि नहीं मेरे को तो नहीं लग रहा है, आप गर्म हो। दूसरा हो छूता है तो कह रहे हाँ गर्म लग रहा है। हो सकता है कि वो ठंडे पानी में हाथ धोकर आया हो, है ना, या हो सकता है कि बाहर से ठंड में घूम कर आया हो तो उसके हाथ ठंडे हों। तो यानी कि हम छूने से सिर्फ महसूस नहीं कर सकते, छूकर हम सिर्फ पता नहीं कर सकते कि वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। ठीक है, तब हम कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु गर्म है वास्तव में कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। किसी वस्तु की गर्मी को विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, यानी कि किसी वस्तु की गर्मी की जो माप है वो ताप कहलाती है। ताप मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो युक्ति है उसको हम तापमापी या इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए, जब कभी आपको और आपके परिवार में किसी को बुखार हुआ हो तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा जाता है। डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर निकालता है, साफ करता है और मुंह के अंदर रखता है। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। देखिए, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक और एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब, देखिए यहाँ पर बल्ब दिखाई दे रहा है, कुछ स्टील जैसा दिख रहा है, चमक रहा है। बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहरी नली में पारे की एक चमकीली धारी दिखाई देती है। दिख रही है ये पीली पट्टी के बीचों बीच स्टील जैसी काली काली हल्की सी ये धारी देख सकते हैं आप। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह जो मापक्रम है सेल्सियस स्केल है, इसे डिग्री सी द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, बूझो द्विधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहेली ने बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल, जिसका परिसर 94 डिग्री से लेकर के 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, अब इसको प्रयोग नहीं करते, अब इसको फ़ारेनहाइट में प्रयोग करते। देखो इसमें साफ दिखाई दे रहा है, जैसे कि 94 से फिर यहाँ बीच में सीधा यहाँ पे 100 दिखा रखा है। इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, बुक में देखना साफ दिखाई देगा। यहाँ पर निशान लगा हुआ देखो 37, ये थोड़ा दिखा रखा ना बुक्स में, ये थोड़े ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ही माप सकते हैं। ठीक है ना, तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक की रेंज होती है। 35 से कम और 42 से ज़्यादा तापमान हम नहीं माप सकते। इसीलिए आपको एक अच्छी बात बताऊँ बेटा इसके बारे में, थर्मामीटर को कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा हो गया ना तो फट सकता है। उसके अंदर पारा भरा होता है, पारा बाहर आ जाएगा और वो काफ़ी हानिकारक होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे क्रियाकलाप 4.2 से। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। लेसन पढ़ें और आगे बढ़ें इसमें।